आज इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम है द सॉन्ग फ्रॉम हेवन, यानी स्वर्ग से आया हुआ एक गाना। और इस चैप्टर में पहले यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें बताया गया है कि ऑस्ट्रिया में रहने वाले एक प्रीस्ट, यानी एक पुजारी की तरह, जैसे हम हिंदुओं में कहते हैं, क्रिश्चियंस के वे प्रीस्ट थे, जिन्होंने एक क्रिसमस पोयम लिखी थी। और वो पोयम जल्दी ही एक सॉन्ग में बदल गई और फिर सॉन्ग से एक कारोल में बदल गई। अब कारोल क्या होता है? एक धार्मिक रिलीजियस सॉन्ग होता है जो किसी फेस्टिवल पे गाया जाता है। तो यहाँ पे क्रिसमस पे गाया जाता था। और जैसे ही ये धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल गया, जिसने मिलियंस ऑफ लोगों के दिलों पर राज किया, दिलों को जीता, और ये क्रिसमस का सबसे फेवरेट, सबसे मोस्ट फेमस सॉन्ग बन गया। अब जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो शुरुआत में इसे बताया गया है कि फादर जोसेफ जो थे वो अपने स्टडिंग टेबल पर बैठे क्रिसमस की सर्विस के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, कि क्रिसमस आने वाला है तो उन्हें प्रिपरेशन करनी थी। ये ईयर था 1818 का। क्रिसमस की इवनिंग थी और जो इन्वायरमेंट था वो बहुत ही खुशनुमा था, फेस्टिव था, यानी खुशमना खुशमना। फादर मोहन ने अपनी बाइबल को ओपन किया और सरमन प्रिपेयर करने लगे। अब ये क्या था जो उन्हें क्रिसमस पे बोलना होता है, एक तरीके से स्पीच हो गई। रीड अबाउट हाउ दिस दैट स्पेशल नाइट व्हेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिकम एज ऑर्डिनरी पेरेंट्स इन लिटिल मैनेजर। अब यहाँ पे ऑर्डिनरी पेरेंट्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेबी किसका कहा जाए? इनके जीसस को कहा गया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉय, जिन्होंने एक ऑर्डिनरी परिवार में जन्म लिया था, क्योंकि वो, उन्होंने बताया था जन्म लेने के बाद कि वो भगवान के भेजे हुए दूत हैं। तो यहाँ पे है, फिर बताते हैं कि उन्होंने जब ये रीडिंग पूरी पढ़ ली, जब उन्होंने ये इनके जन्म के बारे में इस स्टोरी पढ़ रहे थे और वो उन्होंने पूरी कर ली, तो इतने में उनके जो दरवाजे हैं उस पर नोक की आवाज़ आई, किसी के खटखड़ाने की। वो एक किसान थी, ठीक है, एक वुमेन थी, जो प्लीजेंट मतलब होता है किसान, ठीक है, वो थी वुमेन, और वो उनके दरवाजे पर खड़ी हुई थी। फादर मोहन ने उनसे पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो वुमेन ने जवाब दिया कि मेरे लिए तो आप नहीं, मैं अपने लिए नहीं आई हूँ, मैं एक बेबी के लिए आई हूँ जिसने कुछ किसानों के यहाँ पे घरों में यहाँ पे जन्म लिया है। तो आप मेरे साथ जाइए, चलिए, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मिन्नत की है कि वो आप उनके बच्चे के पास आएँ और उन्हें आशीर्वाद दें, और मैं आपको यहाँ पे ले जाने आई हूँ। फादर मोर जो थे वो बहुत ही हैरान हो गए ये बात सुनकर। वो सरप्राइज हो गए, हैरान हो गए। क्यों? क्योंकि वो अभी अभी ये इतनी इत्तेफाक की बात थी कि उन्होंने एक बच्चे की न्यूज़ को सुना कि बच्चा ने जन्म लिया है, और उसी समय वो जीसस के जन्म की कहानी पढ़ रहे थे कि कैसे जीसस का जन्म हुआ, और उतने में ही उन्हें एक बच्चे की जन्म की न्यूज़ सुन ली। तो उन्हें ऐसा लगा जैसे भगवान कोई, जो जीसस है, उन्हें कोई इशारा दे रहे हैं। तो फिर फादर मोर कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, कि बताओ कि कहाँ पे चलना है। फिर जो फादर मोर जो हैं उस पीजेंट, उस किसान के घर पहुँचे जहाँ पर उस बच्चे ने जन्म लिया हुआ था। तो उसने देखा कि वो जो मदर थी उसकी, वो अपने बच्चे को गोद में खिला रही है। और वो कहती है फादर मोर से कि कितना अच्छा दिन है, कितना बढ़िया दिन है फादर, कि हमारे जन्म में इतने, हमारे घर में इतने अच्छे बच्चे ने जन्म लिया है। और उसको देखकर वो बहुत ही खुश हो रही थी। फादर ने भी अपना सिर हिलाया और हाँ में हाँ मिलाई, और उस बच्चे के लिए एक साइलेंट सी प्रेयर को उसके लिए बोला, बच्चे के लिए, और उसे आशीर्वाद दिया। जब वो अपने घर आ रहे थे तो फादर मोर के दिमाग में वही बातें चल रही थी इवनिंग की, कि कैसे वो उनके जो बच्चा था वो अपनी मदर की गोद में खेल रहा था, और वो जो है बुक पढ़ रहे थे, और उतने में ही उस बच्चे की न्यूज़ सुनी थी उन्होंने। तो ये सब चीज़ उनके दिमाग में घूम रहा था। और अब रात हो चुकी थी, यहाँ पे कहते हैं, और रात हो चुकी थी, और रात के समय मिड रात थी, मतलब आधी रात हो चुकी थी। उस समय पूरा विलेज जो था वो जीसस के जन्म की जो है क्या कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे कि अगले दिन जो है क्रिसमस होने वाला था। तो उसकी सभी तैयारी कर रहे थे। और जहाँ पे लेट नाइट हो गई थी, तो फादर मोर ने डिसाइड किया कि ये सारी बातें जो आज उनके साथ हुई है वो अपनी डायरी में लिखें। जब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि उनके वर्ड्स जो हैं बहुत ही अच्छे बन गए हैं, बहुत ही अच्छे हैं जो लग रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें उन लाइंस को फ्लो फ्लो में बना दिया, जिससे कि वो पोएम लगे। और जब वो रुके तो उन्होंने जब उसको पढ़ा तो उन्हें के लिए एक पोएम बन चुकी थी अच्छी सी,
क्योंकि उन्होंने इसको पोयम में कन्वर्ट कर दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग की समय था जब क्रिसमस था, अगले दिन क्रिसमस का दिन था। तो वहाँ पे उनके म्यूज़िक टीचर आए जिनका नाम था फ्रेंस जेवियर ग्रूबर। वो फादर मोर के वहाँ पास आए, और जब उन्होंने पोयम को रीड किया और फिर अपने गिटार के साथ बजाया, तो वो वर्ड्स उन गिटार के साथ मिलकर एक पोयम से एक लवली सॉन्ग में बदल गए। फादर मोर और फ्रेंस ग्रूबर्ग ने डिसाइड किया कि वो इस गाने को चर्च में भी गाएंगे। और इसी तरीके से जब फ्रेंस ग्रूबर्स ने अपनी गिटार के साथ इसको चर्च में गाया, तो सभी के दिनों को इन्होंने खुश कर दिया। सभी इस गाने को सुनकर खुश हुए, क्योंकि उन्होंने गिटार के साथ इसलिए बजाया था क्योंकि वहाँ का जो चर्च ऑर्गन था, जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ वहाँ पे चर्च में गाने बजाया जाता था, वो ख़राब था, इसलिए वहाँ पे गिटार का इस्तेमाल किया गया था। और फिर वो बहुत ही लोगों को पसंद आया। और फिर ये कहते हैं कि सभी के दिलों को इन्होंने खुश कर लिया और सभी में एक तरीके से अपना जादू सा फैला दिया। कुछ दिन बाद एक ऑर्गन बिल्डर आया। ऑर्गन बिल्डर कौन था? जो उस इंस्ट्रूमेंट को सही करने वाला था। जो चर्च का इंस्ट्रूमेंट ख़राब था, उस इंस्ट्रूमेंट को रिपेयर करने वाला था। तो उसने उस रिपेयर किया चर्च के ऑर्गन को, और फिर कहा अब ये ठीक हो चुका है। और उस म्यूज़िक टीचर से कहा, जिनका नाम था फ्रेंस ग्रूबर्ग, उनसे कहा प्लीज़ एक ट्यून बजाइए और चेक कीजिए कि ये सही बज रहा है या नहीं। तो उन्होंने वही गाना जो उन पोएम थी और सॉन्ग में बदल दी थी, उसी पोएम को उसमें चलाया। तो ऑर्गन बिल्डर जो था वो हैरान हो गया, वो देखता ही रह गया, चौंक गया, बिल्कुल शांत हो गया कि उसने पहले कभी इतना अच्छा गाना नहीं सुना था, जिससे कि उसको बहुत खुशी मिली उस गाने को सुनकर। और वो कहता है कि मैंने कभी भी ऐसा गाना पहले कभी नहीं सुना, क्या मैं इस गाने को सीख सकता हूँ? और मैं इस गाने को सीखने के बाद अपने दोस्त और अपने पड़ोसियों को भी इसको सिखाऊंगा। तो फ्रेंस ग्रूबर्ग जो थे वो एग्री हो गए उनकी बात पर, और उन्होंने उसे सिखाया भी। जब उन्होंने ये सीख लिया तो वो अपने गांव में आए, छोटे से गांव में आए, जो भी ऑर्गन बिल्डर थे। ऑर्गन बिल्डर ने वहाँ पर बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें गाना गाना सिखाने लगे। वो एक साथ गाना गाते, और इस गाने का नाम उन्होंने रख दिया सॉन्ग फ्रॉम हेवन। और ये धीरे धीरे इतना मशहूर हो गया कि ये पूरे गांव में फैल गया, सभी को पसंद आने लगा। अब ये हर किसी के बच्चे या जितने भी लोग थे उनकी ज़बान पे आ गया था वहाँ के, और सभी को ये बहुत ही वंडरफुल सॉन्ग लगता था। और बहुत सी जो वंडरफुल सिंगर्स थे वहाँ के, जो बच्चे थे जिनका नाम था, जो कि स्ट्रेसर्स चिल्ड्रन कहा जाता था जिनको, और उनका नाम था अ, जैसे कैरोलिन, जोसेफ, एंड्रीस और एमिली। ये चार बच्चे थे जो बहुत ही अच्छे सिंगर थे वहाँ पे। उन्होंने भी ये गाना गाना स्टार्ट कर दिया, और वो जब ये गाना गाते तो ऐसा लगता है जैसे कि वो एक एंजल्स हों। ठीक है, जैसे कि एंजल्स हो और एंजल्स गाना गा रहे हैं। और वो इस गाने को लोकल छोटे छोटे इवेंट्स में, छोटे छोटे फेस्टिवल्स में जो होते थे उनमें भी गाना गाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। पर इनमें जो छोटी बच्ची थी एमिली, वो थोड़ा वर्ड्स को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाती थी। वो कुछ वर्ड्स में अटक जाती थी और कुछ और वर्ड्स उनको बोल दे दिया कर देती थी। बस इतनी ही छोटी सी एक प्रॉब्लम थी। उनके जो पेरेंट्स थे इन चारों बच्चे के, अब यहाँ पे बच्चों की कहानी स्टार्ट हो गई है। इन बच्चों के जो पेरेंट्स थे वो थे ग्लव्स मेकर, ग्लव्स बनाया करते थे। और स्प्रिंग के सीज़न में वो नॉर्थ में जाते थे, और लेपिस में, लेपिस एक जगह थी, ठीक है, लेपिस एक लार्ज सिटी थी, जहाँ पर वो अपने ग्लव्स को बेचने जाते थे, क्योंकि वहाँ पर एक मेला लगता था। ठीक है, एक ट्रेड बाज़ार लगता था या मेला लगता था, तो वहाँ पर वो अपने ग्लव्स को बेचने जाते थे। और ये भी कहाँ थी? एक सिटी में था ये जगह। तो चिल्ड्रन जो थे वो अपने आप को वहाँ पर लोस्ट महसूस करते थे, क्योंकि अनकंफर्टेबल महसूस करते थे, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे वो तो ग्लव्स बेचने में लग जाते थे, और जो बच्चे थे वो अकेले रह जाते थे, तो उन्हें जो है अकेलापन लगता था। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, जब उनके पेरेंट्स ग्लव्स बेचने वहाँ पे बाज़ार में गए तो वो अलग खड़े हुए थे, और वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। तो यहाँ पे जो कैरोलिन स्ट्रेसर थी, उन चिल्ड्रंस में से एक जो बच्ची थी जिसका नाम था कैरोलिन, उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि हमारी जो अंदरूनी आत्मा है उसे कैसे जगाना है, हमारी जो बोरिंग ज़िंदगी है उसको कैसे दूर करना है, कैसे हम अपनी जो अकेलापन है उसको ख़त्म कर सकती हैं। तो यहाँ पे कहती है लेट्स सिंग
कि हम चलो गाना गाते हैं। तो सभी बच्चे जो थे, वो चारों बच्चे सभी एग्री हो गए गाने गाने के लिए। तो चिल्ड्रंस जो थे, स्टेटस चिल्ड्रन, वो चिल्ड्रंस एक कॉर्नर में खड़े हो गए और स्ट्रीट पर और गाना गाना स्टार्ट कर दिया। और वही गाना था जो उनका फेवरेट था, जिसका नाम था सॉन्ग फ्रॉम हेवन, जो उन्होंने सीखा था। उस गाने को उन्होंने स्टार्ट कर दिया गाना। जब वो गाना गा रहे थे तो लोग जो है उनको रुक रुक कर इकट्ठा होकर उन्हें देख रहे थे, उनको सुन रहे थे। और उनकी मेलोडियस वॉइस से, इतनी अच्छी सुंदर वॉइस से, जो मीठी आवाज़ से उन्हें बहुत खुशी हुई, उन्हें बहुत अच्छा लगा ये उनके वर्ड्स। तो जो भीड़ थी वो बार बार चिल्ला के यही कह रही थी, वंस मोर वंस मोर, हर बार यही कहती थी कि एक बार और, एक बार और सुनाओ। इनको इतना अच्छा लग रहा था। उन्हीं में एक ओल्डर मैन भी खड़ा था, एक बूढ़ा व्यक्ति भी खड़ा था, जो उन बच्चों को ध्यान से देख रहा था। जब उन बच्चों ने गाना गाना ख़त्म कर दिया तो वो बूढ़ा आदमी उन बच्चों के पास आया, और बच्चों के पास आने के बाद उसने उन बच्चों की परफॉर्मेंस को सराहना दिया, मतलब उनको बढ़ावा दिया। खुश हुआ उनकी वॉइस से, और उनको क्या कहते हैं, शाबाशी दी। वो कहता है कि कितनी अच्छी वॉइस थी आपकी, और उनके उनसे हाथ भी मिलाता है और कहता है, बच्चे कहते हैं थैंक यू सर, कि आपने हमारी इतनी तारीफ़ की, उसके लिए धन्यवाद। फिर यहाँ पे जो बूढ़ा व्यक्ति था वो कहता है कि मैं एक डायरेक्टर जनरल हूँ म्यूज़िक का डायरेक्टर जनरल हूँ, और कहाँ का, किंगडम ऑफ सैक्सनी राज्य का मैं एक डायरेक्टर जनरल हूँ म्यूज़िक का। और मैं यहाँ पे एक कॉन्सर्ट करने वाला हूँ, इस शाम को एक इवनिंग में हमारे यहाँ कॉन्सर्ट होने वाला है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पर आए उस कॉन्सर्ट में और हिस्सा लें। और मैं ये इस बात में आपके पेरेंट्स से भी बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो यहाँ पे बात कर लेता है उनके पेरेंट्स से। फिर यहाँ पे जो बच्चे हैं वो भी एग्री हो जाते हैं और कहते हैं कि वी लव टू, हम भी ज़रूर आएंगे उस कॉन्सर्ट में, और हम ऐसी अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने देंगे। और इस यही हुआ, उस इवनिंग में, उस शाम के समय जो स्ट्रेसर चिल्ड्रन थे वो पहुंच गए उस ओडियम पे, ग्रैंड ऑडिटोरियम में, जहां पर जो वो कॉन्सर्ट था हो रहा था। अब वहाँ पे कॉन्सर्ट जब हो रहा था तो यहाँ पे एक व्यक्ति जो है, उन्होंने देखा एक व्यक्ति था जो स्टेज पर आया, और वो कहता है, जिसने ड्रेस पहनी हुई थी एक जेंटलमैन की, और वो कहता है लेडी देश, मतलब वो कुछ कहता है और वो मतलब लोगों को बुलाता है। फिर दे सेट इन कॉर्नर एंजॉइंग द म्यूज़िक, वो जो बच्चे थे, चारों बच्चे, वो कहाँ पर बैठ गए, वो कॉर्नर में कुछ सीट्स पर बैठ गए और उन गानों को सुनने लगे। और बाद में जो डायरेक्टर जनरल थे वो स्टेज पर आए, जो डायरेक्टर जनरल जो उन बच्चों को लेके आए थे वही स्टेज पर आए जब सब कुछ ख़त्म हो चुका था, फाइनल सॉन्ग भी ख़त्म हो गया था। फिर वो कहते हैं डायरेक्टर जनरल, वो कहते हैं, लेडीज़ और जेंटलमैन, अ शॉर्ट वाइल अगो, कुछ ही समय पहले मैंने प्रिविलेज ऑफ लिसनिंग द फाइनेस्ट वॉइस ऑफ दिस लैंड हैज़ एवर नोन, मैंने कुछ ही समय पहले अब इस दुनिया की सबसे मीठी आवाज़ जो है मैंने अभी सुनी है इस जगह पे। और मैं जो है उन्हें इनवाइट करना चाहता हूँ, लोगों को जिनकी मैंने आवाज़ सुनी है, कि वो आकर इस स्टेज पर आप सभी को भी अपना गाना सुनाए। अवर हाइनेस, अब वो बात करते हैं किंग और क्वीन से, जो कि सैक्सनी के वहाँ पे राजा और रानी थे, वो भी वहाँ पे आए हुए थे। वो भी कहती हैं प्लीज़ कम अप द स्ट्रेसर्स, वो भी स्ट्रेसर्स को बुलाते हैं। तो चिल्ड्रन जो थे, द चिल्ड्रन टर्न क्रिम्सन विथ एम्बेरसमेंट, जो चिल्ड्रंस थे उन्हें थोड़ी शर्म आ रही थी, मतलब घबराहट सी हो रही थी वो इतनी सारी भीड़ को देखकर, क्योंकि ये वो जो ऑडिटोरियम में था उसमें बहुत सारी भीड़ थी और सभी जो है उनको इनकरेज भी कर रहे थे, उनके डर की निकालने की कोशिश भी कर रहे थे। तो उन्हीं में उन चारों बच्चों में जो सबसे छोटी थी, जिसको वर्ड प्रोनाउंस करने में डिफ़िकल्टी होती थी, जिसका नाम था एमिली, वो कहती है कि उन लोगों को मत देखो। ठीक है, धीमी आवाज़ में कहती है अपने भाइयों से, भाइयों जो भी उनके जो भाई बहन थे, कि उनकी तरफ मत देखो, बस सोचो कि हम घर पे हैं, इमेजिन करो कि वी आर एट होम, हम अपने घर पर हैं, और अपनी आंखों को बंद करो और गाना गाना स्टार्ट कर दो, जैसे कि हम अपने दोस्तों के सामने गाना गा रहे हैं। ये सोचो ही मत कि हम इतनी सारी भीड़ के सामने गा रहे हैं, डरो ही मत। ये उनका हौसला बढ़ाती है, सबसे छोटे जो बच्चे होते हैं।
फिर जो चिल्ड्रन है वो भी अपना सिर हिलाते हैं, मतलब हाँ में हाँ मिलाते हैं उस बच्चे के, सबसे छोटे के, और गाना गाना स्टार्ट कर देते हैं। और वही गाना द सॉन्ग फ्रॉम हेवन को स्टार्ट कर देते हैं। जब वो गाना गाते हैं और हम गाना ख़त्म करते हैं तो पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है। और पिन ड्रॉप का मतलब क्या है, अगर एक पिन भी गिर जाए तो उस पिन की भी आवाज़ आई तो इतना साइलेंट हो जाता है पूरा माहौल, किसी की भी आवाज़ नहीं आती। सभी जो है वहाँ पर हैरान हो जाती है, पूरी ऑडियंस जो होती है वो हैरान हो जाती है। और उन्हें कुछ समय लगता है रिकवर होने में उस गाने से, क्योंकि वो सभी जो हैं उस सॉन्ग में खो चुके हैं और उस सॉन्ग से बाहर आने में उन्हें कुछ समय लगता है। फिर कुछ समय बाद सभी अपने पैरों पर खड़े होते हैं, सभी खड़े होते हैं और स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं उन बच्चों को, और उनकी क्या कहते हैं, मोटिवेट करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा गाना गाया है, स्टैंडिंग ओवेशन देकर। फिर है जस्ट देन अ यूनिफॉर्म मैन वोक अप द चिल्ड्रन विथ अ मैसेज। एक यूनिफॉर्म पहने एक आदमी स्टेज पर आता है और वो कहता है कि जो किंग और क्वीन है सैक्सनी के, वो चाहती हैं कि तुम उनके लिए गाना गाओ। वाट आ मूविंग सॉन्ग, द क्वीन कहती है कि कितना अच्छा गाना था। आफ्टर चिल्ड्रन हैज कस्ट बिफोर हम, वी नेवर हैड इट बिफोर। वो कहते हैं कि हमने पहले कभी इतना अच्छा गाना नहीं सुना था। फिर उनमें से एक बच्चा जो था, उन चारों बच्चों में से जिसका नाम था जोसेफ, वो अपनी गले को साफ करता है, क्योंकि वो गाना गाया तो शायद थक गया हो, तो उस गाने गले को पहले वो अपना साफ करता है और फिर उन्हें रिप्लाई करता है कि ये एक फोल्क डांस था। ठीक है, क्वीन से कहता है ये फोल्क डांस था। तो किंग कहते हैं इसमें कि हमने तुम्हारा गाना सुना और हम तुम्हारे गाने को फिर से सुनना चाहेंगे, क्या तुम हमारे पैलेस में आकर क्रिसमस पर इस गाने को गाना चाहोगे। और इस बात को सुनकर मतलब उन्होंने फिर ये एग्री हो गए इस बात पर। और फिर इसी के बाद जो है 1832 में ये गाना रॉयल सैक्सनी कोर्ट में गाया गया और सभी ने इन सभी को जो है कांग्रेस भी किया, मतलब बढ़ावा भी दिया इनको। और फिर तभी से क्या हुआ, फ्रॉम देयर ऑन दी सॉन्ग ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, उसी सब फिर उसके बाद जो है पूरे वर्ल्ड में ये जो है जो सॉन्ग था वो फैल गया और सभी के दिलों को इसने जीतना भी स्टार्ट कर दिया। फिर इसमें इसका एक और इम्पोर्टेंट रोल बताया है, इवन थ्रो द पेन एंड डिसअपेयर ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें तब भी इसने अपना बहुत ज़्यादा जादू फैलाया था। वर्ल्ड वॉर में जिनको दर्द और दुख से झेल रहे थे उनके दुख को भी इस गाने ने दूर किया था। ऑन 25 दिसंबर 1914 की जब बात करें तो जब वॉर चल रहा था इंग्लिश और जर्मन सैनिकों के बीच, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि क्रिसमस के समय जो है वो लड़ाई को बंद कर देंगे, मतलब रुक जाएंगे। और फिर रुक कर उन्होंने दोनों तरफ की आर्मी ने एक साथ क्रिसमस का ये सॉन्ग गाया। अब देखो यहाँ पे दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, फिर भी ये जो गाना है इनको एक करने की कोशिश कर रहा है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है और उनकी दुश्मनी को, उनकी भेदभाव को दूर कर रहा है, उनकी लड़ाइयों को, झगड़े को दूर कर रहा है। अब द सॉन्ग कंटिन्यू टू स्प्रेड इट्स जॉय एंड पीस इवन टुडे। अब ये गाना जल्द ही हर जगह फैल रहा है, फैल चुका है और सभी के को खुश कर रहा है, सभी जगह शांति फैला रहा है। दिस सिंपल सैंग फ्रॉम अ टाइनी विलेज इन ऑस्ट्रिया से निकला हुआ एक छोटे से गांव से एक गाना अब लोगों के, मिलियंस ऑफ लोगों के दिलों में बज रहा है। ठीक है, आवाज़ आ रही है सभी के दिलों से इस क्रिसमस सॉन्ग की। और क्रिसमस सॉन्ग यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि उन्होंने वो सॉन्ग था क्या, वो कारोल क्या था, वो था साइलेंट नाइट होली नाइट ऑल इज काम ऑल इज ब्राइट राउंड योन विजिन मदर एंड चिल्ड्रन होली इन्फेंट सो टेंडर एंड मिल्ड स्लीप इन हेवनली पीस स्लीप इन हेवनली पीस। ठीक है, तो ये गाना और भी था यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो यही चैप्टर था यहाँ पे और ये कंप्लीट भी होता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी भी वीडियो आगे तक बनी रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी। और आप अगर इसकी क्वेश्चन आंसर की बात करें तो वो क्वेश्चन आंसर भी मैं जल्दी ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा और क्वेश्चन आंसर भी अपलोड कर दूँगा। और बस आप ऐसे ही वीडियो को पसंद करते रहें और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।